ऐसा खाना बनाऊंगा जिसे खाते ही वो गुस्सा करना तो दूर, गुस्सा क्या चीज़ है वो भी भूल जाएगी। उसे मेरे इन हाथों की जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज उसे पता चलेगा जंको क्या चीज़ है। मेरे इन हाथों की जादू से बचना इतना आसान नहीं है। जंको, जिमिन तुम यहाँ पे? अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिसे तुम हर्ट हो। मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच जिन। आई नो पहले हम दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पर अब से वैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं नहीं चाहती हमारे जैसे हमारे बच्चे भी सफ़र करें। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है। हम दोनों की गलती की वजह से वो आज ऐसी हालत में है। मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई, उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई। आज वो जैसे भी है उसके वजह सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं जिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम खुद को ब्लेम मत करो। इट्स ओके जिमिन, कोई बात नहीं। सबसे पहले तुम रोना बंद करो। और खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। अंकल तुमसे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तो भाई तुम्हारे रियल डैड है। बाकी सारी बातें तुम भूल जाओ, ठीक है? भी तुमने जिमिन को क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंको को हक करने की? और तुम, मैंने तुमसे क्या कहा था? इससे दूर रहना। भी तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो। क्या सुनो? हाँ, सुबह सुबह अपनी एक्स फियांसे को अपने घर पे बुला के रोमांस करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? भी मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बीच में मत बोलो। मैं अपनी हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। भी ये क्या तरीका है बात करने का? एक बार बात तो सुन लो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। और तुम अभी कभी निकलो मेरे घर से। भी तुम्हें क्या बोल रही हो? मैंने कहा निकलो। जिमिन आई एम सॉरी, प्लीज तुम इसकी बातों को बुरा मत मानना। भी ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? कभी तो सिचुएशन देख के बात कर लिया करो। सिचुएशन देख के बात करनी चाहिए थी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने यहाँ पूरा माहौल जो बना कर रखा था, ये रोजेस, ये ब्रेकफास्ट, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की थी। अपनी एक्स फियांसे के लिए काफी अच्छी डेट प्लान की थी, बट मैंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही कहा, मुझे सिचुएशन देख के ही बात करनी चाहिए थी। भी जिमिन बस मुझसे कुछ बात करने के लिए आई थी, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, मेरे लिए। ओह वाह, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मर्द कभी किसी के भरोसे के लायक नहीं होते। पहले वो देगो में रहती थी अपनी मॉम और भाई के साथ, और यहीं कहीं 3-4 महीने पहले ही सियोल में शिफ्ट हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो मिस्टर नामचुन की बेटी है। व्हाट, मिस्टर नामचुन? यस, मिस्टर नामचुन। सुना था कई साल पहले ही उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई थी, पर अब वो वापस आ गई है, और मिस भी उन्हीं की बेटी है। वाह, ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। तुमने कहा तुम मुझे गुड न्यूज़ देने वाले हो, पर तुमने तो मुझे शॉक कर दिया। ये गुड न्यूज़ है या फिर बैड न्यूज़, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मिस्टर नामचुन की बेटी तक न्यूज़ देना मेरा काम है। अब वो न्यूज़ तेरे लिए गुड होगा या फिर बैड, वो तुझे डिसाइड करना है। वो तेरे लिए क्या है? भले ही मैंने जंगक से शादी कर ली हो, पर फिर भी दोनों साथ हैं। मैं उन दोनों को अलग नहीं कर पा रही हूँ भाई। भी मैंने तुझसे अभी क्या कहा? डैड का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी बेटी नहीं है। इसका मतलब हमारा भी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो ये सब बंद कर। ऐसे कैसे लेना देना नहीं भाई? उसकी वजह से आज हमारी हालत ऐसी है। उसकी वजह से मॉम को इतना रोना पड़ा, और उसकी वजह से हमारे पास हमारे डैड नहीं थे। उसने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली, और अब करे उसे कोई लेना देना नहीं। इसे कैसे लेना देना नहीं? और आप उस इंसान को डैड कैसे बुला सकते हो? भले ही उसने चीट ना किया हो, भले ही वो उसकी बेटी ना हो, फिर भी वो हमारा डैड नहीं है।
और डांट कह देने से कोई डांट नहीं हो जाता। ना तो उन्होंने कोई डांट वाली काम की है, ना ही हमें उनकी जब भी जरूरत पड़ी वो हमारे पास थे। वो कभी हमारे साथ नहीं थे। भी मुझे लगता है उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी भाई, जो अपने बच्चों को ही भूल जाए। आप सब कुछ भूल सकते हो, मैं नहीं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भी हमें एक बात तो उनसे बात करनी ही चाहिए। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, और मुझे लगता है शायद आपको डांट मिलने से आप सब कुछ भूल चुके हो। अच्छी बात है, अब तो आपको एक बहन भी मिल गई होगी। आपको मेरी जरूरत नहीं है ना? चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भी मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, और मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो तू है। रहने दीजिए, आप झूठ मत बोलिए। अब जिमिन आपकी बहन है, आपको मेरी कोई जरूरत नहीं। प्लीज शांत हो जा, प्लीज मेरी बात सुन। मेरी सिर्फ एक ही बहन है और वो तू है। प्लीज शांत हो जा। भी किसी का मेरी फिक्र नहीं है। उसने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चों को कभी मुझसे छीन लेगी, आप बस देखते रहना। आई एम रियली सॉरी भी, प्लीज तू रोना बंद कर। और चंकू को तुझसे कोई नहीं छीनेगा। हाँ ठीक है भाई, पर जिमिन चंकू को लेकर चली जाए, उसके बाद मेरे आंसू पोंछते रहना। जिमिन क्या, चंकू को तुझसे कोई नहीं लेके जाएगा। चंकू सिर्फ तेरा है, ठीक है? जब तक मैं तेरे साथ हूँ तब तक चंकू का तुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। भले ही मैं चंकू से प्यार न करूं, पर चंकू को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी जिमिन, क्योंकि तुम खुशियाँ डिजा भी नहीं करती। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं जिमिन। तुमने मेरी बहन को रुलाया है। क्या तुमने सुना, आज कंपनी में डायरेक्टर की बेटी आई है, मिस बी। वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, पर सुना है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। पता नहीं वो यहाँ पे क्यों आई है। उन्हें कोई काम होगा तभी तो वो आई है। तुझे उससे क्या? यार हमारी डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, और जिमिन मैम भी कितनी अच्छी है, पर ये दोनों भाई बहन ऐसे क्यों हैं? इन्हें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है? तो एक काम कर, जा उनसे पूछ के आ, ठीक है? तुम दोनों चुप हो जाओ, वो इसी तरफ ही आ रही है। अच्छा हुआ उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया, ये लेडीज वॉशरूम है। मुझे पता है ये लेडीज वॉशरूम है। तुम्हें क्या लगता है मैं कबार हूँ जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता? छोड़ो मुझे। क्यों, तुम्हें दर्द हो रहा है? वैसे ही मुझे भी दर्द होता है जब मेरी बहन रोती है। हाँ तो मैंने क्या किया? जब तुम्हें पता है जंकुक भी का हस्बैंड है, फिर भी उसके पीछे क्यों पड़ी हो? देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुआ है। प्लीज मुझे छोड़ो। मेरी बहन के हस्बैंड को हक करती हो और ये गलत फहमी है। देखो, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरी बहन को गलत बोलने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, तुम दोनों भाई बहन को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? पहले तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी इंसल्ट कर दी। अब तुम भी वही कर रही हो। इसी काम करती ही क्यों हो जिससे तुम्हें इंसल्ट होना पड़े? अगर दूसरों की बातें पे नजर डालोगी तो इंसल्ट तो होगी ही ना। तुम्हें पता है, आज सुबह से ही मेरा मूड ऑफ था, बट तुमने ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मैं पहले ही ठीक कर देता। क्या तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे हो। अगर इतना अच्छा हूँ तो तुमने मुझे क्यों नहीं चुना अपने लिए? तुम मुझे भी तो अपनी पार्टनर के रूप में चुन सकती थी ना। तुमने कैसी मजाक कर रहे हो? ये सच है। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आइंदा सोच समझ के हाथ उठाना। तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। शायद तुम ये बात भूल रही हो, तुम मेरी बहन नहीं हो। मेरे डांट को डांट बुलाने से तुम मेरी बहन नहीं बन जाओगी। तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो। मैं डांट को बताऊंगी इसके बारे में। तुमने जो भी किया मैं डांट को बताऊंगी। हाँ जाओ, शौक से बताओ, पर मेरी एक बात याद रखना, अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई, अगली बात तो मेरे पेट पे होगी, और मैं तुम पे कोई रहम नहीं करने वाला।